हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मौलाना, मैं बॉम्बे से बात कर रहा हूँ, जहीरुद्दीन नाम है मेरा। हम्म। कुछ बातें करनी, तो अभी वक्त दुरुस्त है आपके लिए? वक्त तो कुछ नहीं, मशगूली है? वक्त तो नहीं भाई, मैं शॉप पर हूँ। बोलो फिर भी, क्या बोल तो रहे? 10-15 मिनट जाएगा, तो कौन से वक्त में फिर कॉल करूँ आपको? बोलो, अभी थोड़ा बैठा हूँ मैं फ्री। 10-15 मिनट तो हाँ, नहीं बोल सकता, 5-7 मिनट बोलो तो फिर क्या बोलो। 5-7 मिनट की बात अधूरी रह जाए, इससे अच्छा आप बताओ वो वक्त में फुर्सत में कॉल करूँ? फुर्सत तो नहीं है भाई अभी। मगरिब के बाद? मगरिब बाद भी नहीं, मैं तो 8 बजे आता हूँ शॉप पे, तो फिर नमाज फिर आज तो ब्रश का दिन है, संडे है, बहुत टाइम हो जाता है। तो सुबह जमा और फिर रात में भी 10-11 बज जाते हैं यार मुलाकात में। क्या बोल रहे, बोलो तो सही तुम। बात तो मौलाना ये थी, कुछ बातें मुझे आपसे समझनी थी। हाँ बोलो। देखो, दावत तबलीग का जो इख्तिलाफ चल रहा है, हम्म। उसमें मुझे तो ज़्यादा कुछ कहने का हक नहीं है, क्योंकि आखिरी आखिरी 4 महीने मेरे 94 में लगे थे, हम्म। बराबर। उसके बाद मेरा वक्त ही नहीं लगा। इतना है कि डायरेक्ट डायरेक्ट सवाल पूछो ना भाई, क्या पूछना है, वक्त भी कम लगेगा। ये अपने उलमाए किराम काफ़ी मस्जिदों में से फजाइल अमाल पढ़ने को मना करते हैं। अच्छा। तो वो जब पहले अपने जितने बुजुर्गान दिन थे, वो सब फजाइल अमल को ज़्यादा अहमियत देते थे। जी और बिल्कुल। फजाइल अमल को मना करते हैं। जैसे अपने ये अपना काफर मार्केट में भी 1-2 मस्जिदों में ऐसा हुआ, इसके मुतालिक मगजमारी हुई कि भाई फजाइल अमल दुरुस्त किताब नहीं है। तो बोला, इतने बड़े बड़े वलियों ने जिसको दुरुस्त कहा। असल में फजाइल अमाल को जो लोग मतलब इस तरह से उससे एक्सपोज कर रहे हैं, तो अक्सर इसमें देखा गया है या तो बरेलवी उलमा है या अहले हदीस उलमा है। और रही बात जो देवबंदी मकतब फ़िक्र के जो उलमा है, तो ये कभी मना नहीं कर सकते, जहाँ तक मेरा तजुर्बा है। क्योंकि फजाइल अमल पर जितने बहुत सारे एतराज़ होते रहते हैं, मैंने भी बहुत सारे एतराज़ के जवाब दिया हूँ। और हमारे बहुत सारे साथी जो इस फील्ड में काम करते हैं, उन्होंने फजाइल अमल, फजाइल सदक़ात के ऊपर जितने भी एतराज़ात थे, जहाँ हवाले नहीं थे उनके हवाले लगाए, जहाँ एतराज़ थे उसके जवाब दिए। और कुछ अहादीस के अंदर ज़ौफ़ था, उसकी तखरीज करके उसकी मतलब उसका रेफरेंस वगैरह दिए हैं। तो फजाइल आमाल नहीं पढ़ना चाहिए, वो गलत और ज़ईफ़ किताब है, इस तरह का नारा और प्रोपेगंडा ये गैर मुक़ल्लिदों की तरफ से ज़्यादा होता है। चलो बरेलवी लोग तो हमारे मस्जिदों में नहीं आते, पर गैर मुक़ल्लिद ये मिले जुले रहते हैं हर जगह, तो ये लोग ज़्यादा इशू बनाते हैं इसको। अच्छा। हाँ, तो गैर मुक़ल्लिद का तो बेस ही अगर देखा जाए तो उनका अक़ीदा, उनका नज़रिया, उनका बेस ही हमारे अहले सुन्नत व जमात से मैच नहीं होता है। तो ये इस टाइप के लोग होते हैं जो फजाइल अमाल क्या, वो तो तबलीग के 3 दिन, चिल्ला 4 महीना, हर चीज़ के ऊपर वो मतलब ये करते हैं। अब मेरे को एक बांद्रा से फ़ोन आया था, एक मदरसा है, वहाँ के ज़िम्मेदार बता रहे थे कि एक आलिम दीन है, मौलवी है, उन्होंने तो डायरेक्ट तबलीग के ऊपर ऐसा मतलब निशाना लगाया, ऐसी अलगार करे कि बोले कि चिल्ले 4 महीने में चले जाते और इनके घर की मस्तूरात बोले लोगों के साथ लफड़े सफड़े करते फिरती है। ये भरी मस्जिद के अंदर उन्होंने मुमरा के अंदर बोल दिए। मुमरा में अमल में जो इख्तिलाफ करते हैं वो गलत है। फजाइल अमल जो लोग इख्तिलाफ करते हैं, ये लोग गैर मुक़ल्लिद है या अहले हदीस है, हमारे जो मकतब फ़िक्र के जो उलमा है। और दूसरा, मस्जिद में मतलब अपने जैसे बम्बई का प्रॉपर हल्का है ना, जो पायदुनी है, जामली मोहल्ला है जी, और नल बाजार है, कापड़ मार्केट है जी, वो सभी एरिया में मतलब अपने मरकज के हस्ता की है सारी मस्जिदें, बराबर। तो वहाँ सूरा वालों की कोई जमात आती है तो धक्के मार के निकाल देते हैं। दोनों का दावत का तरीका तो सेम ही है। नहीं असल तो देखो, अगर देखा जाए, आप बॉम्बे की क्या बात कर रहे हो, आप पूरे महाराष्ट्र, पूरे इंडिया को आप देख लो कि जहाँ पर शूरा का काम चलता है वहाँ पर कोई अमारत की जमात जाती है तो वो निकाल देते, और जहाँ पर अमारत का काम चलता है वहाँ शूरा की जमात जाती है तो उसको निकाल देते। तो मेरा तो एक ही नजरिया है इसके ताल्लुक से। हजरत, एक मेरी बात सुनो। देखो, मैं एक ताजिर आदमी हूँ। अरे भाई, और हम कौन से बिजनेसमैन, हम भी तो ताजिर ही है। एक आलिम हूँ। मैं आपसे कुछ समझने के लिए कॉल किया हूँ। अरे तो मैं वही देखो, मैं कुछ देखा हूँ वो आपको बता रहा हूँ। अरे तुमने देखा, हमारे साथ हुआ है, बात सुनेंगे आप। काशी मेरा
काशीमीरा में गया, वहाँ कब्रिस्तान मस्जिद है, वहाँ पे आप मुझे कारगुजारी ना सुनाए, वक्त ज्यादा गुजर जाएगा। मैं मुद्दे की बात आपको बताता हूँ कि देखो आज की मुंबई की तखसीस नहीं, ये सारे इंडिया में हो रहा है और इंडिया के बाहर भी हो रहा है ये सब चीजें, और हम स्टार्ट से इन चीजों के खिलाफ है। सूरा वाले जो है ना, वो अपनी जमात जाती है तो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। नहीं, गलत बात। गुजरात के अंदर एक मस्तूरात की जमात को निकाले, बेंगलोर के अंदर तो एक जमात को मार कर भगाए। ये आपके पास शायद खबर नहीं पहुंची होंगी, पर गुजरात में कहाँ पे? गुजरात के अंदर सूरत, अहमदाबाद, बड़ौद, वो उस इलाके के अंदर बीच में तो कितना हंगामा हुआ था, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर कितने उसके फोटोज वगैरह वायरल हुए थे। मस्तूरात की जमात की, अमारत की, उसको उन्होंने वहां से निकाल दिए थे। हाँ, निकाल दिए थे। फिर बेंगलोर के अंदर तो पार मार के हटा ले थे, पर वो साथी जख्मी हो गया, उसके फोटो पूरे फोटो वगैरह आए थे। बेंगलोर से जो जमात निकाली थी ना, वो हजरत ऐसा था कि वो अपने अमारत की मस्जिद से सूरा वालों को भगाया था। नहीं, वो एक अलग वाक़या। अभी जो करण में जो हुआ है ना, अभी करण में मेरे पास है, मैं आपको भेजता हूँ उसकी सब चीजें, आप व्हाट्सएप पे आ जाना मेरे को। करण में जो हुआ है ना, देखो ये सब तरफ हो रहा है। मेरा ये नंबर भी मेरा व्हाट्सएप। क्या नाम आपने, क्या नाम बताया आपका? जहीर भाई। देखो जहीरुद्दीन भाई, देखो मैं स्टार्ट से मैं यही कह रहा हूँ लोगों को कि भाई जहाँ पर अमारत का काम है वहाँ पर शुरा वाले अपनी जमात ना डाले, और जहाँ अमारत का जहाँ शुरा का काम हो रहा है तो वहाँ पर ये निज़ामुद्दीन वाले अपनी जमातें ना डाले। जब काम तुम दोनों एक ही कर रहे हो ना, तो तुम अपने अपने प्लेटफॉर्म पे काम करो, आपस में कंपैरिजन और तकाबुल मत करो। आप अगर कंपैरिजन करो तो फिर टकराव होने वाला है। अगर मेरा ख्याल क्या है कि दोनों का काम सेम है, तो दोनों एक दूसरे की मस्जिद में जाके तो बेहतर नहीं है ना? अरे बहुत अच्छी बात है। कभी ऐसा ही कभी होता, कभी जैसे कि देखो आप अगर हनफी मसला तो प्लेटफॉर्म है ना, आपका प्लेटफॉर्म है ना, वो बड़ा प्लेटफॉर्म है। आप अगर लोगों को इस तरह की रहनुमाई करे, सुनो ना, तो एक दूसरे से मुखालिफत न करे, एक दूसरे की मस्जिद में जावे। बिल्कुल सुनिए, मेरी बात आप सुनिए। जावे इस तरह का तो मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा है कि मेरे बोलने के ऊपर लोग जाएंगे। मैं कोई ठेकेदार नहीं हूँ जमात का। पहली बात, एक चीज़ हमने हमारे, देखो मैं अपने मोहल्ला, अपना ज़िला, अपना तालुका, अपना सेंटर तक मैं जिम्मेदार हूँ, वहाँ तक मैं अपनी बात को चला सकता हूँ, और वहाँ भी मेरी बात जिम्मेदार लोग एक्सेप्ट करे ना करे, ये मतलब वो मशवरे के ऊपर हम छोड़ देते हैं। मशवरे का हमारा जो मशवरा हुआ अहमदनगर ज़िले का, तो हमने ये तय किया कि हमारे ज़िले से चाहे कितनी जमातें निकले, 200, 400, 600, हम उन जमातों को ऐसे इलाकों में डालेंगे जहाँ पर निज़ामुद्दीन का ही काम होता है। क्यों? इस वजह से कि अगर कभी हम शुरा वालों के इलाकों में अगर जमात को डालें, फिर कुछ हो जाए, जमात में नए नए साथी होते हैं, जमात के अंदर कैसे लोग होते हैं, कुछ ज़ईफ़ होते हैं, परेशानी होती है, झगड़ा होता है, ये होता है, तो हमने हमारे ज़िला लेवल, हमारे ज़िला में कम से कम 13 तालुके के ज़िले के अंदर हमने मशवरा किया कि हमारी कोई भी जमात गुजरात के इलाके में नहीं जाएंगी, या ऐसे इलाके में जहाँ पर शुरा वालों का काम होता है हम वहाँ अपनी जमात डालेंगे ही नहीं। इससे होगा ये, देखो हजरत, इससे होगा और हमारा दोनों एक ही तबके में से, एक ही तबका है था। अभी कुछ ही टाइम पहले इख्तिलाफ हुआ, पहले इख्तिलाफ नहीं था। लेकिन मैं 94 में जब 4 महीना मेरा अजमेर में लगा था, तो हम अहले हदीस की मस्जिद में भी मेहनत के लिए गए थे, और ये अपना बरेली तबका का कुछ मस्जिदें थी, वहाँ भी हमने बोला कि भाई हम अल्लाह रसूल के अलावा कोई और बात नहीं करते, वहाँ भी मुखालिफ नहीं। देखो तो आज अपना सूरा और अमानत को ही अलग कर देंगे, तो जब दावत तबलीग का मकसद है ताकि सभी को लेके चलना। एक जमाना होता है इस्तिबदाद का, और एक जमाना होता है इस्तिकबाल का। इस्तिकबाल का वो आप जो बात कर रहे हो 94, उसके बाद से लेके तो अभी 2012-15 तक, ये हमारा इस्तिकबाल का ज़माना था। हमारी जमातें कहीं पर भी जाए, हमने खुद बरेलवी की मस्जिदों में जमातें डालकर मेहनत की है, हमने खुद मेहनत की है। हमारे इलाकों में, अतराफ में 50-100 किलोमीटर के इलाकों के अंदर बरेलवी मस्जिद, उन्होंने हमारा इस्तेमाल भी किए, और कुछ लोगों ने हमको वहाँ से निकाला भी। बात पूरी सुनोगे तो आपको बात समझ में आएगी। वो ज़माना था इस्तिकबाल का ज़माना। वो ज़माने में कोई इख्तिलाफ नहीं था, वो ज़माने में काम परवान चढ़ चुका था, और काम को अल्लाह ने मकबूलियत दे चुकी थी। उस ज़माने के अंदर हर जगह इस्तिकबाल किया था। लेकिन आज जो ज़माना है ना, ये इस्तिबदाद का ज़माना है। इस ज़माने के अंदर जो इख्तिलाफ हुआ है, 1980 में काठियावाड़ गया था, तो हमको मस्जिद से बाहर निकाल के मस्जिदें धोई गई थी। अरे यार, तुम 1980 की बात कर रहे हो, तो आप एक काम करो ना, 2019 में आप हमारे नासिक के इलाके में जमात डालो, देखो तुम्हारी कैसी मरम्मत होती है।
तुम 1980 की बात कर रहे हो, मैं बोलता हूँ 2019 में आप अपनी जमात एक लाओ, बॉम्बे की जमात, और नासिक के बागवानपुरी की मस्जिद में डालो, देखो आपके साथ क्या आश्रय होता है। क्यों वहाँ इतना है? पता नहीं आपको नासिक क्या है? हाँ, नासिक वो पता है ना आपको क्या है? ज्यादातर नासिक में तो बरेली तबका ज्यादा है। बॉम्बे वाले नासिक से गुजरने भी डरते। कौन से लातूर के इज्तिमा से लातूर का इज्तिमा, तलोजे का इज्तिमा, मालेगांव का इज्तिमा जो इन्होंने हंगामा किया था, तो बॉम्बे वाले तो कभी नासिक से गुजरते डरते, गुजरते लिए तो ब्रिज के ऊपर निकल जाते, नासिक सिटी में नहीं घुसते। इतना बुरा खौफ है इन लोगों का। और तुम 1980 की जमात की बात कर रहे हो, मैं 2019 की बात करूँ। आज भी अगर कोई जमात का साथी अगर पकड़ा जाए, कुत्ते की तरह उसकी दाढ़ी नोच कर निकालते, उसको कुत्ते की तरह मारते हैं, मारकर उसको आदमारी हालत के अंदर रोड पे लाके फेंक देते। हजरत वो तबका तो आपका अलग है, क्योंकि वही मैं बात कर रहा हूँ, अलग हो चुका है। वही मैं बात कर रहा हूँ, देवबंदी और बरेली में तकसीम हो चुका है। तो आपको जो 1988 में जो निकाले होंगे ना, तो इस टाइप के लोग होंगे। नहीं, उस टाइम तहकीक करने पर ये मालूम पड़ा कि वहाँ का तबका जो था ना, वो तबका किसी से मुतवज्जे नहीं था, खाली उनके जहन में यही बताया गया था कि अल्लाह के नबी को नहीं मानते। तो वही तो बात है ना, नासिक वालों को भी ये बताया गया है कि ये नबी को नहीं मानते, ये नबी के इल्म को जानवर और गधे और सुअर से बेहतर मानते, और ये नबी के इल्म गैब के कायल नहीं है, ये नबी के इल्म के कायल नहीं है, ये नबूवत के मुनकिर है, या ऐसे है वैसे। इनका भी तो वही नजरिया है ना जो उनका नजरिया था। उस जमाने में उनका नजरिया इतना मजबूत नहीं था, इस जमाने में उससे खतरनाक मजबूत इनका नजरिया है। डायरेक्ट ये तो यहाँ तक अपने बयानात के अंदर बोलते हैं, अगर किसी देवबंदी को एक डंडा मारोगे ना तो 10 नेकियां मिलेगी, 10 डंडा मारोगे ना तो 100 नेकियां मिलेगी। यहाँ तक अपने बयानों के अंदर ये बयान करते हैं, माइक में, लाउड स्पीकर के अंदर, अपने मोहल्ले के अंदर। हाँ, वो तो हमारे नल बाजार में भी यही पोजीशन है। कुछ भी नहीं हुआ नल बाजार में। आप कभी नासिक आप कभी जमात लेके आइए नासिक में, आपको समझ में आएगा कितनी खतरनाक पोजीशन है। दूसरा हजरत, एक कुछ बातें मैं आपका बयान हमेशा सुनता हूँ जी, और मेरे नजदीक सारे उलमाओं को मैं इस तरह मानता हूँ जी कि कुरान शरीफ का एक पेज में कोई छोटी सी भी गलती है तो वो पेज आखिरकार कुरान पाक का है। क्या कुरान पाक का कोई पेज प्रेस में छपने के टाइम उसमें गलती आ गई तो उसको कुरान शरीफ में नहीं जोड़ेंगे। लेकिन अजमत तो उसकी वही होगी जिसने कुरान पाक की है। उसको दुरुस्त जगह तक पहुंचाया जाएगा, उसको रास्ते में नहीं छोड़ा जा सकता। जी सही बात। वही अजमत सारे उलमा की मेरे दिल में है। अच्छा जी, हाँ, बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए, और यही तकाज़ा है दीन का और शरीयत का। और आपके भी जो बयान आते हैं मैं अल्लाह के फजल से सुनता हूँ। जी, लेकिन कुछ मर्तबा आप उलमा को बुरा भला कहते हैं। देखो, उलमा की गलती हो सकती है। ये 2 साल से मेरे को बहुत सारे लोगों का यही एक क्वेश्चन है जो आप कर रहे हो ज़हीर भाई। तो मैंने इसके कई मर्तबा जवाब दे चुका हूँ कि जिस वक्त मेरी बातें जो व्हाट्सएप की है, फेसबुक की है या यूट्यूब की है, अगर उसके अंदर मैंने किसी उलमा के खिलाफ डायरेक्ट बोला हो ना, वो उलमा या तो मेरे साथ पड़े हुए हैं या तो मुझसे भिड़े हुए हैं, ऐसे और ये उलमा क्या कैटेगरी के हैं, क्या इनका रिकॉर्ड है, क्या इनका बैकग्राउंड है, वो सब मेरे को पता है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ मैंने सख्त जुमले इस्तेमाल किया हो। मैं भी कहता हूँ मुझे एक बयान आज ही आया। हाँ, अभी जस्ट इसमें भी काफी उलमा, आपने ये कहा कि उलमा इकराम उम्मत के इखराजात से परवान चढ़ते हैं और उलमा इकराम लोगों को गुमराह करते हैं। बिल्कुल, लेकिन सही बात है। देखो, मैं आलिम तो नहीं हूँ, लेकिन इतना तो समझता हूँ। आप आलिम नहीं हो, आप अगर हमारे इलाकों में आके, धुलिया, अहमदनगर, हमारे इलाकों में आके उलमा की आप बदतमीजी अगर तुम देखोगे ना, चलो लोगों के खिलाफ मैं नहीं कहता हूँ, मेरे खिलाफ मेरे वालिद, मेरी वालिदा, मेरे बेबी के खिलाफ इतनी गंदी बातें कि मेरे साथ में उठने बैठने वाले, मदरसे में साथ पढ़ने वाले ये उलमा, इनकी कौड़ी की कोई हैसियत नहीं थी मदरसे के अंदर। सनद के लिए मदरसे के अंदर ये पलते थे। इनका क्या रिकॉर्ड था मदरसे में मेरे को पता था। ये लोगों ने मेरे खिलाफ मेरे घर में आते थे, खाना खाते थे। मेरी बात सुनिए, अभी तुमने ये टॉपिक छेड़ा,
टॉपिक छेड़ो ना, मेरी बात पूरी सुनो या फोन रख दो। हाँ बोलो बोलो। हाँ, एक तो इल्जाम आप लगाते हो, अब इल्जाम का मैं इजाला कर रहा हूँ तो हजरत मैं इल्जाम लगाने का हक नहीं रखता हूँ। तो सुनो मेरा, आपने कहा ना कि वे मदरसे का खातिर ऐसी हरकत करते, मैंने किसको कहा पता है क्या? वो जो मेरे साथ पले हैं, मेरे साथ जो रहे हैं, जो आज वो शुरा के प्लेटफॉर्म से जो मेरे बुराई कर रहे हैं, लोगों की जो बुराई कर रहे हैं, लोगों की माँ बहनों की इज्जतों को ये नीलाम कर रहे हैं रोड के ऊपर, और गलत गलत मैसेज बनाकर ये लोग जो चला रहे हैं ना, ऐसे उलमा के खिलाफ मैंने कहा कि इन उलमा का काम था उम्मत को जोड़ना, उम्मत को तोड़ना, इनका काम नहीं था। मैं सीना ठोक कर कह सकता हूँ, अगर आपका कोई रिश्तेदार होगा मेरे इलाके में, आप उससे पूछ लेना, मैंने मेरे गांव के माहौल को खराब होने नहीं दिया। तुम पूछ लेना, मेरे गांव के अंदर शुरा वालों की मस्जिद भी बन रही है, शुरा वालों का मदरसा है, अक्सर उलमा शुरा की तरफ से। पूछ लेना इन शुरा को फोन लगा के, आज तक मैंने इनके खिलाफ एक लफ्ज बोला? जो शुरा के लोग जो गैर उलमा है उनके खिलाफ मैंने एक लफ्ज बोला? इनके मदरसे के खिलाफ, इनके मस्जिद के खिलाफ? क्या मैं इनके घर पर गया, इनसे मैंने डिबेट किया, इनसे मुनाजरा किया, इनसे मतलब बातचीत किया, भाई जुमाता किया? किसी को भी नहीं छेड़ा। ये अभी तक मेरे सलाम दुआ करते, और यही जो लोग हैं ये पीठ पीछे मेरे बुराई करते फिरते, पर मैं उनके खिलाफ एक जुमला अपनी ज़बान से नहीं निकाला। क्यों नहीं निकाला? अगर मैं इनसे भिड़ूंगा, इनके साथ वाले आएंगे, इनके खानदान वाले आएंगे, मेरे खानदान वाले आएंगे, बड़ा झगड़ा होगा, गाँव का माहौल खराब होगा। आप पूछ सकते हो, अगर मेरे इलाके का किसी का नंबर होगा आपके पास, पूछ लेना कि मुफ्ती सालिम ने संगमनेर के कौन से आलिम दीन को पकड़ा, कौन से शुरा वाले को पकड़ा और उससे मतलब बदतमीजी किया, कि बहस किया, कि मुनाजरा किया? पूछ लेना। आपने किसी से बदतमीजी किया वो मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं तो यही कह रहा हूँ ना, मैंने मेरे गांव के माहौल को संभाला, मैंने मेरे गांव के माहौल को बिगड़ने नहीं दिया। मैं मेरे गांव का बात सुनो मेरी, और मैं तुमको बता दूं, ये जो उलमा आज हमारे शहर से दूर 5 किलोमीटर पे एक पुरन गांव है, ठीक है, पुरन गांव है, उसको छोटा पाकिस्तान भी बोलते हैं उलमा से। वहाँ पर मतलब मुसलमानों की अक्सर पूरी आबादी मुसलमान की है, गैर तो है ही नहीं वहाँ पर। प्लस वहाँ एक बड़ा मदरसा भी है, मतलब मुनीर साहब कारीना तुम्हारे जो है वो उसके ट्रस्टी है, मुंबई वाले। उसके ज़्यादातर वहाँ पर मतलब कई तादाद में उलमा इकराम है, कई तादाद में उलमा इकराम है। वो गांव मतलब छोटा सा गांव है, ग्राम पंचायत है। उस गांव के अंदर वहाँ के उलमा इकराम ने उस गांव के माहौल को बिगाड़ दिए शुरा अमानत का मुद्दा लाकर। अब वहाँ की कारगुजारी ऐसी हमारे पास आ रही है कि बाप बेटे से बात नहीं करता, बेटा भाई से बात नहीं करता, भाई चाचा से बात नहीं करता, भतीजा मामू से बात नहीं करता, इस तरह की बोले नोइयत है। और वहाँ के जो लोग हैं वो बिल्कुल एकदम पगड़ देहाती टाइप के लोग हैं। वो आके क्या बोलते हैं, बोले हम तो उलमा के पीछे। अब उनके कुछ उलमा शुरा में, कुछ उलमा उनके अपने आमाम की तरफ है। हजरत में इसी निस्बत से एक ही मेरी बात थी, क्योंकि जब ये इख्तिलाफ आया, तुम्हारे पूरे गांव के उलमा इकराम बैठना था और बैठकर एक फैसला लेना था, उस फैसले पर सारे उलमा कायम रहना था और गांव के माहौल को बिगड़ने से बचाना था। बिल्कुल, लेकिन उन्होंने वो नहीं किए। आज उनके गांव के लोग उनको गालियां बक रहे, और उनके गांव के अंदर उनके इतने झगड़े चल रहे आपस के अंदर के मैं तुम्हें बता नहीं सकता। लेकिन ये चीज मैंने मेरे बोलने को नहीं दिया। अगर मेरा मकसद तो अगर मैंने हजरत जहीर भाई, अगर मैंने फिर ये बोल दिया कि मेरी छोटी सी बात सुनो तो आप मेरे को सुनो, मेरा जवाब पूरा सुनो। अगर मैंने ऐसे उलमा के खिलाफ अगर ये कह दिया कि इन्होंने मदरसे में उम्मत का माल खाकर उम्मत को जोड़ा नहीं, उम्मत को तोड़ा, तो क्या बुरा किया? नहीं, मेरा रुझान क्या है, देखो मैं ताजिर हूँ, इसलिए मुझे हर तरह के लोग, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, हर किस्म के लोगों से बैठना उठना। तो यहाँ कुछ ऐसा उस तरह बचा कि ओलमा को बुरा भला कहते हैं, तो यही तो सियासत है। ओलमा की अजमत अवाम के दिल में से खत्म हो रही है। वही तो बात है ना, यही तभी तो मैं कह रहा हूँ ना, ये उलमा जो लड़ रहे हैं ना आपस में, तो मैं इनको वही कहता हूँ कि तुम्हारा काम था उम्मत को जोड़ना, तो उम्मत को तोड़ रहे हो। और तबलीग के सगे थे। आज तुम्हारा वक्त लगा हुआ है, तो आपका 94 में वक्त लगा, 88 में आपका वक्त लगा, अभी भी आपका वक्त लगता रहता होगा। आप अपने इलाके के उलमा इकराम से पूछ लो, उनका वक्त लगता कि नहीं लगता? इन उलमा को तो वक्त लगाने कहा जाता था, ये कहते हैं कि हमने 10 साल पढ़े तो क्या झकमारी करे क्या? ये उलमा इकराम की ज़बान है आज जब उनको कहा जाता है उलमा इकराम का वक्त नहीं लगेला है, तो क्या बोलते हैं कि हमने 10 साल मर्ज़े में क्या भुट्टे भुने गया। उनको कहा जाता है गश्त में चलो, वो कहते क्या फर्द वाजिब है क्या। उनको कहा जाता है मजमा जमात में बैठो, वो कहते हैं फर्द वाजिब है क्या। ये उलमा कभी तबलीग के थे ही नहीं, और आज तबलीग के नाम पे उम्मत को तोड़ रहे हैं। नहीं, तबलीग के नाम के नहीं हजरत, जब मेरा जब भी वक्त लगा
तो इकराम मुस्लिम की बात आती थी तो उलमाए किराम की अजमत को तो लेकर काफी सारी बात हो रही थी। आज उलमाए किराम को जिल्लत की निगाह से देखा जा रहा है। आज इकराम मुस्लिम का जनाजा निकाल दिया है। इतनी गंदी गंदी बातें चला रहे, इतनी गंदी गंदी गीबत के ताल्लुक से क्या लेके हमारे उलमा ने बताया नहीं, क्या? लेकिन हजरत गीबत को हलाल समझने वाला काफिर है, काफिर। दलील है मेरे पास, मैं दलील दूंगा आपको। आज गीबत ये उलमा इकराम कर रहे हैं और अपने कलम से कर रहे हैं। इनको एक व्हाट्सएप एक हथियार मिल गया है, किसी के बारे में गलत गलत मैसेज बना रहे, चला रहे, उसका सबसे ज्यादा शिकार मैं हुआ हूँ। मेरे घर वाले हुए, मेरे खानदान वाले, मेरे घर की मस्तूरात हुई है। इन्होंने कमीनों ने मेरे घर की मस्तूरात को नहीं बख्शा। और लिखने वाले कौन है? आपके आम आदमी नहीं है, लिखने वाले उलमा है। अरे जिसने अल्लाह की हराम करदा चीज को हलाल समझा वो काफिर है क्या नहीं काफिर? अल्लाह के वास्ते अगर हमने कुर्बानी दी और हमको तकलीफ भी पहुंची तो उसका भी अजर है, इतना तो मैं इल्म रखता हूँ। और जैसे जिहाद में जाकर शहीद हो जाता है तो उसको शहादत का दर्जा मिलता है। इस तरह अगर हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो हक से होंगे तो मंजिल हमारी कामयाब है। पर कोई चीज अब उसमें उलमा हो या आवाम हो, आवाम बेचारी बोले वाली है। मुझे आवाम से कोई शिकायत नहीं है। आवाम नहीं, लेकिन उलमा की अकीदत में बह रही है। उलमा की अकीदत में बह रही है। आप लेकिन उलमा आलिम की जुबान से उलमा को बुरा भला कहना आवाम सुनती है तो आवाम तहकीक नहीं करती है। तो ऐसे आलिम को बुरा कह रहे हैं। मेरे भाई ज़हीरुद्दीन, ऐसे उलमा को एक्सपोज करना पड़ेगा जो आवाम का मिसयूज कर रहे हैं, जो आवाम को लड़ा रहे आपस में। इनको एक्सपोज करना ही पड़ेगा। तो इसको एक्सपोज किया जाता है। उलमा अगर गलती करे तो उसको एक्सपोज नहीं किया जाएगा। मेरे सामने जो भी कोई बात करता है तो मैं उसको यही बोलता हूँ कि भाई अपने हाथ में दूसरा कुछ नहीं, आप एक काम करो, 2 रकात नमाज पढ़ो और अल्लाह से मांगो। एक नंबर बात बोले, एक नंबर बात। मुझे आज भी हमारे बस में जो है वो हम करो, बाकी का अल्लाह करेगा। मैं जितने मुझे कॉल्स आते मैं सबको यही कहता हूँ, भाई तुम ये झंझटे मत पढ़ो, अपने काम मकामी 5 काम और अपनी जात पर जो मेहनत है उस पर मेहनत करते रहो। तुम इन सब जमीन में मत पड़ो। तुमको जो तुमको नहज मिला है, तुम्हारे मरकज से जो बात चल रही है, तुम उस पर कायम रहो। तुम अपनी जात की फिक्र करो। कोई किसी के कब्र में आने वाला नहीं है, हर कोई अपना हिसाब देने वाला है। हाँ, तुम इसकी उसकी मतलब डिंगल करोगे, इसकी पगड़ी उछालोगे, उसकी पगड़ी उछालोगे, ये हक पे है क्या, वो बातिल पे है क्या, ये सारी चीजें अल्लाह तुमसे पूछने वाले नहीं। अल्लाह तुमसे तुम्हारे जात के बारे में पूछेंगे। कुछ बातें मुझे ऐसी भी लगी, बहुत से अपने उलमा ऐसा कहते हैं कि निजामुद्दीन से जो उलमा यहाँ से चले गए वो कुर्सी के खातिर चले गए। लेकिन मेरे अकल सलीम जो काम कर रहे हो, मैं आवाम की बात नहीं करता हूँ, मैं मेरी खुद की बात कर रहा हूँ कि अगर कुर्सी की निस्बत से वो गए होंगे तो बाहर निकलने के बाद तो उनसे हाथ से कुर्सी गई, तो ये भी तो गलत बहतान है। कुर्सी गई मतलब जो जैसे वहाँ सभी उलमा इकराम को तो मैं नहीं जानता क्योंकि 94 के बाद से गया नहीं तो, लेकिन मौलाना इब्राहिम देवला, मौलाना अहमद लाट, वो अगर कुर्सी की निस्बत से ये नहीं उठाए होते तो उनको वहाँ रह के कुछ चांस, वहाँ रह के उनकी अजमत अब पूरी उम्मत के सामने दी। वहाँ से हटने के बाद तो उनके पास से जो औहदा और जो मतलब चीजें थी वो चली गई, मुस्तकिल नई मेहनत नई एक से शुरू हुई। तो वो कुर्सी के खातिर गए, वैसा आप हम नहीं कह सकते। अभी उलमा में क्या मसला है वो तो आलिम ही जान सकते हैं, मैं नहीं जान सकता। लेकिन उनको इस तरह से कहना कि ये शूरा वाले कुर्सी के खातिर ये सब मसला किए हैं, ये गलत है। कि किस लिए किए इन्होंने, तुम बताओ। हाँ, किस लिए किए इन्होंने, बताओ ना। क्यों उन्होंने मरकज छोड़ा, क्यों उन्होंने अलग से शूरा बनाई? वो उनका कहना ऐसा है, हजरत मौलाना साहब के कुछ मनफूजात ऐसे थे जो सरी मसाइल में कुछ दुरुस्त नहीं थे, उसको लेके कुछ दारुल उलूम देवबंद से रास्ता कायम किया गया था। तो वो दारुल उलूम ने हजरत ने उससे रुजू भी किया, लेकिन रुजू में कुछ शर्तें लगाई थी। तो रुजू तरीका ये हो गया कि मेरे हिसाब से सही है लेकिन दारुल उलूम जो कह रहा है इसलिए हम
चलो आप अपने मुद्दे की बात छेड़ी तो मैं आपको मेरे दो चार तक बातें मेरे तक बताता बात आई है वो उसको मैं बयान कर रहा हूँ। आपने दो चार बातें छेड़ी है ना, तो मैं आपको और दो चार बातें बताता हूँ, सुनिए। नहीं, मेरी पहले सुन लो, एक छोटे मुक्त से बात है मेरी समझ में जो है दोनों की तरफ से, क्योंकि मैं दोनों की मस्जिद में हफ्तावारी इज्तिमा जिस मोहल्ले में रहूंगा और जिस भी मस्जिद का हफ्तावारी इज्तिमा का टाइम हुआ है वहाँ बजाता हूँ, मैं इख्तिलाफ में नहीं जाता हूँ। बस मैं तो एक ही बात समझता हूँ कि हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने से ये काम चला था और इसी काम के नतीजे में उम्मत में खैर आई है और हम भी उसी का हिस्सा है, बराबर। तो दोनों के काम के तरीके तो वही है। बुजुर्गों का इख्तिलाफ है वो दोनों अल्लाह वाले हैं, दोनों अक्सर आंखों पे है, क्योंकि किसी बहुत अच्छी सोच है ज़हीरुद्दीन भाई, आप जो बता रहे हो ना, तो आपके बताने से पहले मैं आपका नजरिया समझ रहा हूँ। कोई हक ही नहीं है, ये मैं समझता हूँ। आप जो बातें मुझे बता रहे हो ना, तो आपकी लाइकी से मुझे आपका पूरा बात समझ में आ रही है। आप मेरी बात सुनिए, आपने जो दो चार बातें जो कही है कि मौलाना साहब के कुछ बयानात के ऊपर दारुल ने वो जो मतलब इख्तिलाफ हुआ था और वो बातें शरीयत के खिलाफ थी, इस वजह से वो लोग निकले, ठीक है। तो आज मौलाना साहब की जितनी भी बातों बयानात के ऊपर इश्कारात एतराज़ात थे, उन सारे बयानात के हवाले कुरान और हदीस के हवाले और उसकी सारी इबारतें उलमा इकराम के सामने पेश कर दी गई है। और मौलाना साहब की जितनी बातें थी किसी न किसी तफसीर या किसी किताब के अंदर मिली है। और आपके पास पूरी तहकीक नहीं होंगे ना, मेरे पास पूरी तहकीक है। मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ कि मैं किसी का अंधा मुक़ल्लिद बन के उसकी तरफ से उसकी हिमायत में खड़ा हूँ। मेरे पास जितने बात सुनेंगे आप, पूरी बात सुनेंगे। तो अगर मौलाना इब्राहिम देओला और शूरा वाले जितने वहाँ से जो गए हैं, मौलाना साहब के बयानात पर उनको थोड़ा इश्काल हुआ, इसलिए वहाँ से वो मरकज छोड़कर गए हैं, तो आज उनकी सारी बातों पे तो इश्कालात ख़त्म हो चुके। एक बात तो अभी शूरा वालों को वापस आ जाना चाहिए था, इसलिए कि मौलाना साहब ने और दीगर उलमा ने उसके हवाले जात भी उम्मत के सामने पेश कर दिए। चलो वो एक मैटर एकदम लूज हो गया और कमज़ोर हो गया, वहाँ पर शूरा वालों पर अभी कोई दम नहीं रहा उन पर एतराज़ करने का। एक दूसरी बात, आपने जो रुजू के बारे में कहा, तो आप मुझे ये बताइए रुजू का माना क्या होता है, पता है आपको? कि भाई ये जुमला मुझसे गलती से निकल गया, उसको कबूल करते हैं तो उसी को रुजू कहते हैं। उसको रुजू कहते हैं? नहीं, आपका इल्म इसके तौर से नाक़िस है। रुजू किसे कहते हैं? रुजू कहते हैं बंदे की ज़बान से जाने अनजाने में कोई लफ्ज़, देखो अगर जानबूझकर निकला तो फिर उसका रुजू काबिल कबूल नहीं। जाने अनजाने में किसी के ज़बान से एक्सप्लेन करने में, तशरीह करने में या समझाने में कुछ ऐसे जुमले निकल गए जो जुमले शरीयत के ताबीरात के ख़िलाफ़ जा रही थी, तो वो बंदा अल्लाह तबारक ताला के दरबार के अंदर अपनी जो सबकत लिसानी हुई है या फिर जो गलत तफसीर जो जाने अनजाने हुई है, उससे अल्लाह के दरबार के अंदर माफ़ी करे, इस्तग़फ़ार करे, उसको रुजू कहा जाता है। और चूँकि उसने लोगों के सामने ये बात कही थी, तो लोगों के सामने भी वो रुजू करे, अल्लाह के दरबार में भी करे और लोगों के सामने भी करे। आई बात समझ में? तो मौलाना साहब के जितने बयानात हैं, मौलाना साहब ने उन सारे बयानात के हवाले दिए और हवाले देने के बाद कहा कि अगर उलमा इकराम को लगता है कि मुझसे ये बात कहने में थोड़ी चूक हुई है, तो मैं अल्लाह ताला के दरबार में माज़रत ख़्वाह हूँ और मैं अपने इस बयान से रुजू करता हूँ। हर बयान के जवाब के अंदर मौलाना साहब ने इस तरह का रुजू दिया है। तो इन्होंने जो शर्त जो कंडीशन लगाई थी कि मौलाना साहब रुजू करे, तो मौलाना साहब ने रुजू भी कर लिया। मौलाना साहब की किताबों के हवाले चाहिए थे, बयानात के हवाले, वो भी दे दिए गए। उसके बावजूद ये शुरा वाले अपनी हर धर्मी के ऊपर कायम है, वापस नहीं आ रहे, जोड़ नहीं कर रहे, इत्तेहाद नहीं कर रहे। मौलाना साहब चीख कर कह रहे मुझे तो कोई इख्तलाफ नहीं किसी से, जिसको मुझसे इख्तलाफ है वो मेरे पास आए और इख्तलाफ को ख़त्म करे। और देखिए ये 4 साल का अरसा गुजर गया, मौलाना साहब ने अपनी ज़बान से कभी भी इस इख्तिलाफी बात को हवा नहीं दी, कभी भी नहीं दी। इसलिए उनके ऊपर इल्ज़ामात लगे, पर कभी मौलाना साहब का जो सबर है, आप वो सबर देखिए। दारुल देवबंद ने तो डायरेक्ट कह दिया, बात सुनो, मेरी पूरी बात नहीं हुई, मेरी बात पूरी नहीं हुई। दारुल देवबंद ने मौलाना साहब के खिलाफ जो वज़ाहतनामे जो दारुल देवबंद से जो निकले हैं, उन दारुल देवबंद के वज़ाहतनामे निकलने के बावजूद मौलाना साहब अपने बयान में कह रहे हैं कि दारुल देवबंद हमारा माखज़ है, हमारा मर्जा है, हमारा मस्दर है और हमारा कोई अलग से फ़िरका या जमात नहीं है। हम दारुल देवबंद उलमाए देवबंद के मसलक पर कायम है और मरते दम तक कायम रहेंगे। हम अहले सुन्नत वल जमात के ही पाबंद है, हमको दारुल देवबंद से कोई इख्तिलाफ नहीं। लेकिन हजरत मुझे दारुल देवबंद नहीं है,
हम दारुल देवबंद को अपना मुझे कोई चश्मा इख्तलाफ नहीं है। समझते। आप मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ ज़हीरुद्दीन, सारी बातें अपने ऊपर मत खींचो। मैं ये बात नहीं, कह रहा हूँ मैं शूरा कुछ वालों को समझना नजर में चाहता हूँ रखकर। हजरत, मैं समझने के तो लिए आप आपको समझो कॉल ना, किया। जो मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि सारे हवाले, सारे रुजूनामे और सारी चीजें हैं, और इतना इख्तलाफ होने के बाद भी मौलाना आजाद साहब कह रहे हैं कि दारुल देवबंद ही मेरा सरचश्मा है, मेरा मस्दर है, मेरा माखज़ है। उसके बावजूद मौलाना आजाद साहब की ज़ात को टारगेट करना, उनके ऊपर कुफ्र के निफाक के फतवे लगाना, ये कहाँ तक दुरुस्त है? अरे हमने भी इल्म हासिल किया है, हम रकील के फ़कीर नहीं है। हम भी जो बात कर रहे हैं ना तो दलील की रोशनी में कर रहे हैं, हम सियासत की रोशनी में बात नहीं कर रहे। फिर इसमें मौलाना साहब की क्या तकसीद? हर बंदे के ताल्लुक से यही नजरिया होना चाहिए कि कोई बंदा अगर एक मरतबा गलती करे तो बाद में उसको रुजू करने का कोई हक ही ना हो। ये तो हर किसी के साथ होना चाहिए, लेकिन नहीं होता। जो हो रहा है मौलाना साहब के साथ हो रहा है, तो ये तो खुली सियासत है। अभी दो तबकों में मुखालिफत जो चल रही है ना, दो तबकों में मुखालिफत चल रही है। अरे हजरत आपको नहीं पता, मैं आपको नहीं चल रही है। अरे अरे यार नहीं गलत है आपका, आपकी या तो सोच या तो आपका नॉलेज थोड़ा कम है। मैं आपको, हमारे आका एक शूरा का ग्रुप है, इतना गंदा और घटिया ग्रुप मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। आप बरेलवी का ग्रुप देखा था कि बरेलवी लोग अपने लोगों को ग्रुप में ऐड करके गाली गलौज करते थे उलमा इकराम को, मौलाना आशिफ भाई थानवी को, मौलाना कासिम नदवी को। उसके बाद अल हक के नाम से एक शूरा वालों का ग्रुप है, उसमें मुफ्ती मसूद धुलिया से लेके शेख आमिर यासिन मेवाती से लेके बड़े बड़े शुरा के मुल्ला उसके अंदर जमा है। दिन रात गाली गलौज, दिन रात गीबत है और दिन रात बुराई इख्तिलाफ करते होंगे, लेकिन उलमा गाली दे रही है नहीं मानता मैं। अच्छा, उलमा गाली है तो उसको नहीं मानते आप? गाली दे तो फिर उलमा कैसे रहा? देखो मैं मेरे दोस्तों कर रहा हूँ ना, मेरे दोस्तों में दावा करता हूँ मुझे जितना परेशान कर सकते हो करो, लेकिन मेरी जुबान से गाली एक दिन भी निकल जावे तो आप मुझे कत्ल कर सकते हैं। अभी आपने जो बात कही कि उलमा गाली, तो उलमा रहेगा तो हम ऐसे उलमा को एक्सपोज कर रहे हैं जो गाली बक रहे हैं, जो गीबतें कर रहे हैं, जो बुरा भरा कर रहे हैं, ऐसे उलमा इकराम को जब एक्सपोज कर रहे हैं। और जो बेचारे मुअतदिल उलमा हैं जो शूरा की तरफ से अपना काम कर रहे हैं, किसी से भिड़ नहीं रहे, किसी को कुछ बोल नहीं रहे, हम उनको लिल्ला करके एक शब्द नहीं बोल रहे। मेरे गाँव के उलमा इकराम को मैंने एक शब्द नहीं बोला हूँ, क्योंकि वो लोग कभी किसी से भिड़ते नहीं, भाई मुबाहिसा नहीं करते, कुछ नहीं करते, वो अपने लेवल पे काम कर रहे। तो मैंने आज तो उनको छेड़ा भी नहीं, उनका अपनी जबान से उनका नाम भी नहीं निकाला, उनके खिलाफ बोलना तो वो दूर की बात। तो अल्लाह ने हमको भी अक्ल दी है, किसको एक्सपोज करना है किसको नहीं करना है वो हमको भी समझ में आता है। लेकिन अभी छोटी सी मेरी बात सुनो, गीबत, अब गीबत के ताल्लुक जब कहा गया था तो उलमा इकराम क्या तावील कर रहे पता है क्या? मोहब्बत हो तो अल्लाह के लिए, बुग़्ज़ हो तो अल्लाह के लिए, हम अल्लाह के लिए बुग़्ज़ रख रहे, ठीक है, अल्लाह के लिए तुम बुग़्ज़ रख रहे। उनको जब कहा जा रहा है कि तुम ऐसी बातें उनके खिलाफ चला रहे हो तो गीबत है, तो उलमा इकराम क्या कर रहे हैं? वो गीबत नहीं है, वो तो हम हकीकत बता रहे, वो तो हक बता रहे उम्मत को, हकीकत बता रहे। सुनो ये उलमा के जुमले। अब अल्लामा शामी ने फतावा शामी के अंदर एक जुमला लिखा है कि एक बंदा किसी की गीबत कर रहा हो और उस बंदे को दूसरा बंदा ये कहे कि अरे भाई तू उसकी गीबत मत कर। अब गीबत करने वाला ये बोले अरे मैं गीबत थोड़ी कर रहा, मैं हक बोल रहा, मैं हक बोल रहा। अल्लामा शामी ने लिखा है, अल्लामा शामी हमारे फ़िक़े हनफ़ी के इमाम है, उनका फतवा हमारे लिए क्या होता है? हर्फ़े आखिर होता है। अल्लामा शामी ने लिखा है कि ऐसा बंदा जिसको जो गीबत कर रहा हो उसको मना किया जाए और वो ये कहे कि मैं हक बोल रहा हूँ, ऐसा बंदा काफिर है। क्यों काफिर है? आप हदीस पर आइए, हदीस में अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया है? तुम गीबत करने से बचो। क्या तुम जानते हो गीबत क्या है? गीबत ये है कि तुम तुम्हारे भाई के पीठ पीछे ऐसी बात कहो जो उसको नागवार गुजरे। साहबा ने पूछा अल्लाह के नबी कभी वो बात उसमें मौजूद हो तो क्या? वो हदीस तो पढ़ी है तो अल्लाह ने फरमाया अरे उसमें वो बात मौजूद है तभी तो गीबत है, मौजूद नहीं होती तो बहतान और इल्जाम होता। बहतान है। तो पता चला किसी के अंदर कोई कमी हो, गीबत कमियों को लेकर की जाती है ना, माइनस पॉइंट को लेकर की जाती है। किसी में कोई माइनस पॉइंट हो, किसी में कोई कमी हो, कोई आयब हो, उस आयब को बयान करना गीबत है। अब बंदे में आयब होगा तभी तो बंदा बयान करेगा ना। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि उसमें वो आयब है और तुम उसको बयान कर रहे हो, यही तो गीबत है, यही तो अपने मुर्दार भाई के गोश्त खाने के मुतरादिफ है। और अगर उसमें वो आयब मौजूद ना हो फिर भी तुम उसको आयबदार कर रहे हो तो तुम उसके ऊपर एक बहतान और इल्जाम लगा रहे हो। तो उलमा इकराम को मुताला करना चाहिए। उलमा इकराम जब कहा जा रहा भाई तुम क्यों गीबत कर रहे हो तो कह रहे ये गीबत नहीं, ये हक है। अरे गीबत को हक बोलना यही तो कुफ्र कहा गया है शरीयत के अंदर। मतलब है कि तुमको अल्लाह के नबी के इरशाद पर एतबार नहीं है, तुमको हदीस के ऊपर एतबार नहीं है, तुमने हदीस को समझा नहीं, तुमने 10 साल मदरसे में पढ़ के उम्मत का पैसा ऐसे तुमने एक छोटी सी हदीस को नहीं समझा तो क्या इल्म हासिल किया तुमने?
फिर मेरा बोलना सबको बुरा लगता, और मैं जो बोल रहा हूँ मैं तो दलील से बोल रहा हूँ ना। नहीं, लेकिन इसमें बुरा इसलिए लगता है कि तमाम उलमा की तरफ जुमला जाता है ना। नहीं जिस आलिम ने कहा उसी को हम बुरा कह सकते, सारे आलिमों को नहीं कह सकते। देखो मेरे नजदीक आलिम, मैं मौलाना तारिक जमील साहब का बयान बहुत ज्यादा सुनता हूँ। मेरे तो भाई, मौलाना तारिक जमील साहब तो इस तरह से बात करते हैं कि मेरे किसी भाई अदना से अदना आदमी को हकीर ना समझो। आप जो बात मेरे ऊपर फिट कर रहे हो ना, ये बात आप शुरा वालों को भी समझाओ। अरे शुरा वाले इनडायरेक्ट कहते अमारत से जुड़े वाले उलमा नहीं है, ये बागी है, ये काफिर है, किसी आलिम का आप नंबर मुझे भेजो। ये अरे आपको नंबर की क्या जरूरत है, आप यूट्यूब पर जाइए, फेसबुक पर जाइए, अरे दिन रात मेरे को नाम तो कोई भी आलिम का उलमा इकराम बस काम काश तो कुछ है नहीं, दिन भर व्हाट्सएप पे बैठने का और इस तरह के मैसेज चलाने का। यहाँ तक मेरे को कहा गया ये अहले सुन्नत वल जमात के खिलाफ है, मुफ्ती सालिम अहले सुन्नत वल जमात में नहीं, ये काफिर हो गया है, ये मुर्तद हो गया है, ये बागी हो गया है, जिसको पैसा आता है रिजाउद्दीन से, इसका फंड चालू हो गया है, कैसी बातें चलाते मेरे बारे में। और मैंने तो किसके बारे में ये बात चलाया नहीं ना भाई, को शुरा वाले के पैसा आ रहा है, पाकिस्तान से पैसा आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा। मैंने जहाँ कहीं ये बात कहा हूँ, मैंने दलील की बुनियाद पर कहा, और मैं आज भी कहता हूँ कि भाई मैं जो दलीलें पेश कर रहा हूँ तुम उन दलीलों का रद्द करो कुरान हदीस से, मैं मानने के लिए तैयार हूँ ना यार। और मैं 2017 के एंडिंग और 18 से मैं कह रहा हूँ कि कोई शुराई व मौलवी आए मेरे पास, दलाइल की रोशनी मुझे समझाए शुराइयत क्या है। मैं अभी मेरे मस्जिद में, मेरे मोहल्ले में, मेरे गांव में खड़े होकर मैं शुरा का ऐलान करूंगा, और मेरे माथे मैं शुरा की मेहनत करूंगा। मैं शुरा और अमारत के इख्तिलाफ में मैं नहीं हूँ, मैं दोनों मस्जिदों में जाता हूँ। मेरी बात सुनो, बहुत अच्छी बात है, आप इन सब चीजों में नहीं हो, बहुत अच्छी बात है, आप इन सब चीज़ों में नहीं हो, और मैं आपके लिए दुआ करता हूँ, आपको एक मतलब एक सजेशन देता हूँ, एडवाइस देता हूँ कि आप इस झंझट में पड़ो मत, आप अपने। लेकिन मेरी एक तमन्ना है कि पूरी उम्मत एक साथ कैसे वापस दोबारा जुड़ जाए। ये तो हर किसी की तमन्ना है, ये तो हर किसी की। उसके लिए आवाम में मुझे क्या बात करनी चाहिए? क्या जैसे आवाम में मेरे साथ कोई तस्करा होता है, मतलब तो मैं सबको एक ही बात करता हूँ कि भाई अल्लाह से मांगो, 2 रकात पढ़ो, अल्लाह से मांगो। हो गए बात, एक नंबर बात करते हो यार आप। तो इसके अलावा भाई दोनों के जो कोई आदमी मुझे मिला, कोई इख्तिलाफ कर रहा है, तो उसको रोकने के लिए मुझे क्या बात करना चाहिए? उसको सिर्फ ये बोलना, तेरे और मेरे बहस करने से सिस्टम बदलने वाला नहीं है, सिस्टम बदलने वाला ऊपर बैठा है, बहुत बड़ी ताकत और कुदरत वाला है, जिसके इजाजत के बगैर एक पत्ता भी हिल नहीं सकता, वो सिस्टम बदलेगा। हम तो एक छोटे से आदमी, हमारी बहस करके हम सिस्टम नहीं बदल सकते। इसलिए भाई 2 रकात पढ़ो, अल्लाह से मांगो और अपने ईमान अमाल की फिक्र करो, बस इतना तो जवाब देना है। और मैं तो आवाम को यही कहता हूँ भाई, अपने तुम ये झंझट में पढ़ो मत, और अपने ईमान और अमाल की फिक्र करो, अपने अमाल को बढ़ाओ, मस्जिद के अमाल है, घर के अमाल है, मोहल्ले की मुलाकातें, महीने के 3 दिन है, इन सब चीज़ों के ऊपर मेहनत करो, अपने ईमान अमाल की। कल क़यामत के दिन कोई किसी का बोझ नहीं उठाने वाला है, हर किसी को अपना अपना हिसाब देना है, हर किसी को अपना अपना हिसाब देना है। तो दोनों का रुझान एक ही है, दुरुस्त है, तो भी दोनों तबका एक दूसरे के मस्जिद में मुखालिफत करता है, वो तकलीफ होती है। अरे तुमको तकलीफ होती है यार, फोन के आंसू रोने को दिल करता है, क्योंकि मैं तो दोनों जगह, मैं किसी के कोई मुखालिफत की बात भी करता है तो मैं साफ बोल देता हूँ कि भाई अल्लाह के वास्ते मुझे मत समझाओ, ये काम हक है तो हक है, और ये 6 नंबर पे जो चल रहे हैं उस चल दो, बस उसको किशोरा की तरफ से है या अमरत की तरफ से, उसमें मत जाओ, वो उलमा का काम है, उलमा करेंगे, बस खत्म हो गई बात। हाँ ठीक है भाई, चलो दुआ में याद रखो। ठीक है, इंशाल्लाह कोई काम रहेगा तो